आज की इस वीडियो में हम लोग वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका खोज किसने किया था, इसका बेसिक्स क्या होता है, यानी कि इसको किसने खोजा था, फिर इसका बनावट क्या होता है, क्रिया विधि क्या होता है और फिर इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका बेसिक्स के बारे में, यानी कि खोज किसने किया था और कितने ईस्वी में। तो प्रोफेसर वांडी ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युतीय मशीन का आविष्कार किया, मतलब इस मशीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं और इसी को और उन्हीं के नाम पर इसका नाम वांडी ग्राफ जनित्र पड़ गया। ठीक, अब इसके बनावट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसके बनावट के लिए एक चित्र बनाना होगा, ठीक ना, एक फिगर ड्रॉ करना होगा जो कि हम थोड़ा सा कर दिए हैं। देखिए ये वांडी ग्राफ का फिगर है, पूरा फिगर नहीं है, ये आधा अधूरा है। अब इसको पूरा हम लोग करेंगे। अचालक कहते हैं, तो ये अचालक स्टैंड है, ए और बी इस पर टिका हुआ है ये, और ये गोला, ठीक ना, इस गोला को हम जो है एस मान लेते हैं, इस गोला को एस मान लेते हैं। ये चालक गोला है, ठीक, ये अचालक स्टैंड है और ये चालक गोला है। अब इसको क्या करेंगे, ये धातु का है, इसको क्या करेंगे, इसके बीच में एक हम घिरनी लगा देंगे। ठीक, घिरनी जैसा, मतलब जो गोल के पहिया होता है ना, पहिया जैसे स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का जो चक्का होता है उस टाइप का पहिया होता है, ठीक ना, उसको लगा देंगे वांडी ग्राफ जनित्र में। अब देखिए हम लोग देहात में क्या होता है कि आदमी जब आटा पिसवाने जाता है तो जो पहिया होता है घूमने वाला, वैसा ही मतलब इसमें घिरनी लगा देंगे, ठीक ना, इसको घिरनी बोलेंगे। तो वैसा घिरनी लगाएंगे और इसके ऊपर से सिल्क का पट्टा गुजारेंगे, यानी रबड़ का पट्टा, ठीक ना। अब उसी में इसका सबसे उदाहरण बढ़िया वही है जो गेहूँ पिसवाने आदमी जाते हैं और गेहूँ पिसवाते हैं और जो मशीन से चलता है ऐसे ऐसे करके उस पर रबड़ का जो है पट्टा होता है, सिल्क का कहें या रबड़ का, और उसको जो है घिरनी जैसा होता है उसको नचाता है और मोटर के सहायता से उसको नचाता है। तो ये इस मशीन में भी कुछ इसी प्रकार का है, ठीक ना। इसमें एक घिरनी लगा देंगे। देखिए मान के चलिए कि इस घिरनी को हम ऐसे बना देते हैं अच्छा लगने के लिए, और वैसे भी ऐसे ही होता है, आप देखे होंगे कि किस न किस इसी तरह होता है, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक इस घिरनी को जो है P1 मान लेंगे, यही है, और दूसरी घिरनी एक लगा देंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा हम छोटा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम रहेगा, वैसे भी कोई बात नहीं है। इसको हम घिरनी ले लिए, ये हो गया आपका दूसरा घिरनी। इसको क्या मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ एक मोटर ले लेंगे, यहाँ पर मान के चलिए ये मोटर है, इसको हम M मान लेते हैं। और ये जो है सिल्क के पट्टा के द्वारा ये नचेगा, इसे घूमेगा। देखिए यहाँ से हम सिल्क का पट्टा एक गुजार देते हैं, यहाँ से ऐसे ये घूमेगा सिल्क का पट्टा, और इस मोटर के सहायता से जैसे जैसे ये मोटर घूमेगा, अब देखिए इस ये जो है इसके ऊपर से भी एक गुजार देते हैं, इसके साइड में थोड़ा सा जगह होता है, उस पर इसका सिल का पट्टा चढ़ जाता है और उसका सिल का पट्टा उस दूसरे वाला घिरनी का चढ़ जाता है, ठीक। अब जैसे जैसे ये मोटर नचेगा ऐसे, तो इसको सिल का पट्टा भी नचेगा, और सिल के पट्टा जब इस घिरनी को नचाएगा तो क्या होगा कि ये पूरा घिरनी को नचाएगा, ठीक ना, इस P1 घिरनी को। इस जो गोला है इसके अंदर यहाँ पर एक धातु की नुकीलीदार कंघी ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से, और ये आपका नुकीलीदार कंघी जैसा है, तो एक धातु की नुकीलीदार कंघी ले लेंगे यहाँ पर, और इसको मान लेंगे हम C1, ठीक। और यहाँ से एक नुकीलीदार कंघी C2 मान लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे ही नुकीलीदार कंघी ले लेंगे छोटा सा, और ये इसको मान लेंगे क्या, C2 मान लेंगे। इस नुकीलीदार कंघी को C2 मान लेते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर C2, इस कंघी को, और इसकी जो है ऐसे करके, और इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की, ये हो गया आपका इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है इसका निगेटिव टर्मिनल। और यहाँ से एक बैटरी लेंगे हाई वोल्टेज का, ठीक ना, यहाँ से हाई वोल्टेज का एक बैटरी लेंगे, बैटरी, ये बैटरी हो गया हाई वोल्टेज का, और इसका निगेटिव चार्ज इधर है यहाँ से, और इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक, ज़मीन में अर्थिंग कर दिया जाता है या फिर कहीं भी इसको अर्थिंग कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से जो है ये हो गया आपका वांडी ग्राफ जनित्र। अब जैसे जैसे ये घूमता है तो वो क्रिया विधि में बताएंगे कि ये कैसे कार्य करता है। अभी बस इतना समझिए इसको कि ये बनता कैसे है, इसका बनने का ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वांडी ग्राफ है इस पूरी प्रक्रिया को जो है ना, इसमें से, और इसको जो है एक धातु का टैंक लेंगे, इसको बड़ा सा धातु का टैंक और उसमें इसको बंद कर देंगे, ठीक, ऐसे इसको पैक कर देंगे।
धातु के एक बड़ा सा टैंक लेंगे और उसमें पैक करके इसका धातु के टैंक जो है उसका जो है अर्थिंग कर देंगे, इधर से धरती में अर्थिंग कर दिया जाएगा। या फिर रियल में वारंटी ग्राफ देखेंगे फोटो में जैसे दिख रहा होगा, तो वहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ से ऐसे एक निकला होता है तो वो भी अर्थिंग है, ठीक ना। तो वो बाहर से ऐसे ये यहाँ पर अर्थिंग जब निकलेगा तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, तो दोनों मिलके इसको विभवांतर उत्पन्न करेगा, ठीक ना। अब यहाँ से अब इसकी ये जो हो गया बनावट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है हाई प्रेशर पर गैस भर देंगे। हाई प्रेशर पर गैस मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गैस भर दिया जाता है, ठीक ना, उसी को हाई प्रेशर कहते हैं। जैसे कैसे नया नया जब गैस सिलेंडर जब लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पर मतलब गैस को भरा जाता है और बाद में धीरे धीरे जब कम होता है तो वहाँ से निकल के मतलब कम हो जाता है प्रेशर उसका। तो शुरुआत में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर पर होता है। जब हम लोग साइकिल भरते हैं ना, साइकिल में जब हवा भरते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पर भर दिया जाता है। जब 2-3 आदमी को बैठा के लाद के चलना होता है तो फिर अथी करना होता है तो कम हो जाता है, ठीक ना। तो उसका प्रेशर पे इसमें भी प्रेशर पर गैस, हाई प्रेशर पर गैस भर देंगे और इसका जो है ये जो है हाई वोल्टेज की बैटरी है, ठीक ना। इसमें इसका नेगेटिव टर्मिनल को अर्थिंग कर देंगे और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को C2 से जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए ये हो गई इसकी बनावट। तो बनावट में क्या लिखेंगे, इसको बस इसी तरह लिखेंगे कि एक यहीं से शुरू करिए गोला से कि एक चालक गोला S लेते हैं जो कि एक 2 अचालक स्टैंड A और B पर टिका होता है। इसके सेंटर पर S के सेंटर पर यही ना है सेंटर, तो इस सेंटर पर एगो घिरनी लगा होता है जिसको P1 मान लेते हैं। इसके ठीक नीचे एगो दूसरी घिरनी लगी होती है जिसको P2 मान लेते हैं और ये जो है P2 इसके नीचे M एक मोटर लेते हैं जिसको M मान लेते हैं और इसी के सहायता से P2 घूमती है और उसके सहायता से सिल्क का पट्टा पूरा घूमता है इस तरह करके, ठीक ना। उसके बाद से इसके एस के अंदर से एक नुकीलीदार कंघी C1 लगी होती है और फिर इसके ठीक नीचे दूसरी नुकीलीदार कंघी C2 लगी होती है। उसके बाद से C2 की हाई वोल्टेज वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसकी अर्थिंग कर दी जाती है यहाँ से। उसके बाद से इस सारे को मतलब इस प्रोसेस को यानी वांडी ग्राफ को एक गैस एक टैंक में, धातु के एक टैंक में, ये जो टैंक है ये धातु का है, धातु की टैंक में क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं और इसको हाई प्रेशर अंदर मतलब हाई प्रेशर भर देते हैं, ठीक ना। हाई प्रेशर पर गैस को भर देते हैं और इस टैंक की जो है अर्थिंग फिर से कर देते हैं। ये बन गया आपकी वांडी ग्राफ जनित्र। अब इसके सिद्धांत के बारे में फिर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि इसकी क्रिया विधि यानी कि ये कार्य कैसे करता है और कैसे ये कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न करता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या होता है, ठीक। अब देखिए, अब इसका सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके क्रिया विधि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे होगा क्या, जब क्रिया विधि जब समझ जाएंगे तो इसका सिद्धांत समझने में बहुत आसान होगा, ठीक ना। सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं है, सिद्धांत बहुत ही आसान है। तो इसलिए सबसे पहले क्रिया विधि समझ लेते हैं। देखिए क्रिया विधि में क्या होगा कि जो नुकीलीदार कंघी C2 होती है उसका हाई वोल्टेज वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और उसकी अर्थिंग कर दी जाती है। अतः हाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण C2 पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ से जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नुकीला है, C2 चूँकि नुकीला है इसलिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिस्कर और इस सिल्क का पट्टा जो घूम रहा है ना, ये रबड़ वाला जो पट्टा है घूम रहा है, इस पर चला जाता है। यहाँ से ये नुकीला है ना, इसलिए नुकीलादार होने के कारण यहाँ से ये रिस्कर और यहाँ से इस पर चला जाएगा। क्योंकि ये लगातार अब गतिशील है तो इस पर से जब वहाँ जाएगा तो ये सिल्क का पट्टा ऐसे ऐसे घूमता है ना जी, ऐसे ऐसे घूमता है तो क्या होगा कि यहाँ से ये धीरे धीरे रिस्कर और यहाँ चला जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए चूँकि C1 का नेगेटिव C1 कंघी नुमा ये C1 है तो कंडक्शन के कारण क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ अंदर इस गोला जो है ना S, इसके अंदर वाले भाग पर नेगेटिव चार्ज होगा और वहीं से ये इसके नुकीलादार कंघी के पास पहुँच जाएगा, ठीक ना। मतलब कि इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, नुकीलादार यानी कि यहाँ पर माइनस यानी निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। यहाँ पर इस S के अंदर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा और इस S के बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना। यहाँ से ये बाहर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। अब
और ये कारण किस कारण से हुआ है, तो ये कंडक्शन के कारण हुआ है, ठीक ना। कंडक्शन के कारण अंदर वाले भाग पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया और बाहर वाले भाग पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसी तरह ये हमेशा होता है, ये नहीं है कि ये खाली वान डी ग्राफ जनित्र में ही हुआ है। अब देखिए कोई भी गोला लेंगे ना, धातु का गोला यानी कि लोहा का, मान लीजिए कि अगर एक बड़ा सा इसे गोला ले लेते हैं, ठीक, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि माने प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद बाहर से जब उसको करंट देंगे, बाहर से उसमें सटाएंगे करंट, तो बाहर से क्या होता है कि आदमी जब भी इधर से टच करता है तो बाहर में अगर धातु का गोला है तो बाहर में छुएंगे तो करंट मारता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर है ना, आपको करंटे नहीं मारेगा, करंट नहीं मारता है। और देखिए बिजली जब चमकता है ना, तो क्या होता है कि आदमी जब कार से जाता है, कार से, तो अगर मान लीजिए कि बहुत तेज़ बिजली चमक रहा है, गिरने वाला है, तो आप चुपचाप उसी में बंद रहिए, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे वहाँ पर, क्योंकि ई का मान वहाँ पर 0 होता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे उस पर बिजली गिरेगा ना, वैसे वो गोलाकार होने के कारण ये इसी नियम का फॉलो करेगा, ठीक ना, और बाहर के सतह से ही उस धरती में चला जाएगा बिजली, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे आप निकलेंगे वहाँ से, ढेर चालाकी लगाएंगे तो फिर मार देगा बिजली। उसके अंदर एकदम करंट का मान 0 होता है, ठीक ना, ई का मान 0 होता है। अब देखिए इसी तरह इसके बाहर यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। फिर से क्या होगा कि हाई वोल्टेज वाले बैटरी से यहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर आवेश जाएगा, आवेश फिर नुकीला होने के कारण यहाँ रिसेगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे जाएगा, सिल्क का पट्टा जैसे जैसे घूमेगा यहाँ जाएगा, फिर इंडक्शन के कारण क्या होगा कि अंदर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, बाहर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, ठीक ना। इसी तरह बार बार दोहराएगी, ये मोटर के सहायता से ही घूम रहा है, तो ये बार बार दोहराएगी और इसके कारण क्या होगा कि इस बाहर वाले सतह पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर लाखों कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर आवेशों से आवेशित हो जाएगा, ठीक। और ये जो होता है, ये सारी प्रक्रिया जो है गैस के अंदर, हाई प्रेशर पर गैस के अंदर होती है, और इसका जो है बाहर से इसका धातु का टैंक जो होता है उसका भी अर्थिंग कर दिया जाता है, ठीक। तो ये था इसका पूरा का पूरा क्रियाविधि। वैसे क्रियाविधि हम इसका बढ़िया से लिख देंगे, वैसे समझ में आपको आ गया होगा कि बस मैंने इसी को देख के क्या करना है कि कैसे कैसे बना है इसको देख लेना है, और उसके बाद से यहाँ से चालू करना है कि इरिस के यहाँ जाता है, फिर यहाँ से सिल्क का पट्टा लगातार गतिशील है तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है, इस पर, इस नुकीलीदार कंघी पर अंदर वाले सतह पर निगेटिव चार्ज, बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है, वो भी इंडक्शन के कारण। यह प्रक्रिया बार बार जब जाएगा तो बार बार यहाँ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, अब बार बार इंडक्शन के कारण क्या होगा, बाहर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज, अंदर वाले सतह पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, इसलिए ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी और लाखों वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। हम बताए थे ना कि सिद्धांत इसका बहुत ही आसान है, और इसको क्रियाविधि समझ गए तो सिद्धांत भी समझ जाएंगे। देखिए अब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकीलादार होने के कारण यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रिस कर जा रहे हैं, यानी कि रिसने की क्रिया पर आधारित है, ठीक ना। माने आवेश के विसर्जन की क्रिया पर क्या है, ये आधारित है, ठीक। आवेश के विसर्जन की क्रिया पर आधारित है ये इसका सिद्धांत। और क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज गया तो यहाँ पर भी अपने आप यहाँ से इसके अंदर वाले सतह पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, और यहाँ से जो है कंघी नुमा है तो निगेटिव चार्ज रिस कर जा रहा है, यानी यहाँ भी रिसाव हो रहा है, यहाँ भी रिसाव हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए ये रिसने के प्रक्रिया पर है। रिस के माने कि यहाँ से थोड़ा सा अथी हो रहा है, निकल के वहाँ से नुकीला है इसलिए वहाँ से गिर रहा है, ठीक ना, और इस पर जा रहा है, और ये है घूम रहा है, ठीक। तो ये था इसका सिद्धांत कि ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश के विसर्जन की क्रिया पर आधारित है, ठीक ना। विसर्जन माने रिसने के, रिसाव के, ठीक ना। इसके उपयोग के बारे में समझ जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है आवेशित कणों को एनर्जी प्रदान करने में, यानी ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। फिर से उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में किया जाता है। ये तो पहले ही बताए थे कि इसका उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। माने कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। एक मतलब क्या हुआ कि उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद से इसका नाभिकीय अभिक्रिया के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक ना। ये था इसकी प्रक्रिया, तो पूरा का पूरा बिल्कुल आसान था। अब इसमें एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि कैसे ये होगा। देखिए आपको 2 मिनट में बस याद हो जाएगा, ठीक ना। आप अगर अभी तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक ना, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं। देखिए एक धातु का चालक गोला होता है एस, जो कि अचालक स्टैंड ए और बी पर टिका होता है।
गोले के अंदर वाले सतह पर, इस गोले के सेंटर पर एक P1 घिरनी लगी होती है, इसके ठीक नीचे दूसरी घिरनी P2 लगी होती है, जो कि मोटर M की सहायता से ही घुमाया जाता है। इस पर सिल्क का एक पट्टा होता है जो कि मोटर M की सहायता से घुमाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी लेंगे जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल की वायरिंग कर देंगे किससे, C2 से, और इसके नेगेटिव टर्मिनल की अर्थिंग कर दी जाती है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश रीस कर और वहाँ पर C2 पर जाता है, और नुकीला होने के कारण C2 से रीस कर और सिल्क के पट्टा पर जाता है। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ जाता है C1 के पास। यहाँ पर नुकीला होने के कारण, यहाँ पर इंडक्शन के कारण ये क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है इसके अंदर वाले सतह पर, बाहर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और ये क्या करता है, प्रक्रिया उदासीन बना देता है, दोनों मिल के अंदर उदासीन बना दे, क्योंकि ये इंडक्शन के कारण ये क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक, उदासीन बना देगा। और ये इसके बाहर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रक्रिया जब बार बार होगा, एक बार होगा तो फिर से बाहर उत्पन्न होगा ये पॉजिटिव चार्ज, मेन तो पॉजिटिव ही चार्ज का ना काम होता है, तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और फिर से दूसरा बार दोहराएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज। इस तरह कर करके अब देखिए ना, बैटरी का पावर थोड़ा सा दिया गया, मोटर से घुमाया जा रहा है, पर ऊपर जो है ये प्रक्रिया बार बार दोहराएगी, इसलिए यहाँ पर कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले हम एक लेंस मेकर फार्मूला पर बता चुके हैं, फार्मूला 5 नंबर वाला ही, और आगे भी बताएंगे। अब अगला वीडियो जो बताएंगे प्रिज्म फार्मूला पर, ठीक। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।